हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। अब इसके हम डिफिनेशन की बात करते हैं। कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाले को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा क्या होती है? सदैव यानी हमेशा वस्तु के गति के विपरीत होती है। ठीक है, जो इसकी दिशा है वो हमेशा जो वस्तु है उसके गति के विरोध में होती है या तो विपरीत होती है। ठीक, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जब कोई वस्तु हो गया दूसरी वस्तु के तल पे चलाने का प्रयास करते हैं, है ना, तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यह स्वतः क्या होती है? समायोजित बल होता है। ये क्या होता है? स्वतः खुद ही क्या हो जाता है? समायोजित बल होता है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि पृथ्वी पर चलते समय पृथ्वी पर बल लगाना, यदि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब देखिएगा, जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता है। देखिए, जब हम वस्तु पर आरोपित जो बल है उसका मान हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? स्थैतिक जो घर्षण बल है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यदि घर्षण ज्यादा लग जा रहा है जिस सतह पर हम चल रहे हैं, मान लीजिए कभी एक एग्जाम्पल दें पृथ्वी पर, यदि हम चल रहे हैं और उस पर घर्षण ज्यादा हो रहा है तो वही क्या हो गया? आपका सीमांत घर्षण बल, है ना। अब यहाँ देखिएगा, जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है, ये क्या कह रहा है? जब कोई एक वस्तु है अन्य यानी किसी दूसरे वस्तु की सतह पर पृष्ठ पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य जो उनके बीच है अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल ही क्या कहलाता है? गति घर्षण बल कहलाता है। अपेक्षित माने क्या होता है? अपेक्षित गति का मतलब यह है कि उसके साथ साथ जो गति करे उसी को कहते हैं अपेक्षित गति कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, ठीक है, कोई वस्तु हो गया और किसी सतह पर क्या हो रहा है? वो लुढ़क रहा है ना, तो वस्तु तथा सतह के मध्य लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं? लोटेरिक घर्षण बल कहलाता है। अब यहाँ देखिए, लोटेरिक घर्षण बल स्थैतिक या गति घर्षण बल की तुलना में क्या है? नगण्य होता है, यानी उससे कम होता है ना। जब वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपका सर्पी बल कहलाता है। और जो सर्पी बल है सदैव ये हमेशा क्या होता है? लोटनिक यानी कि जो लोड पर जो मतलब कि ये घर्षण होता है ना, लौटते हुए उसके अपेक्षा क्या होता है? बल से कम होता है। ठीक है ना। किसका ये बात हो रहा है? जो सर्पी बल है आपका वो हमेशा लोटनिक घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। धन्यवाद।